हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज फिर से अपने सेशन को ज्योग्राफी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आप लोगों को जो पिछले क्लास में मैंने जितना भी समझाया था, अर्थात अर्थ मोशन के अंतर्गत आप लोगों को यह बताया गया था कि कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। और यह मोशन जो होता है इसे परिक्रमा करना कहते हैं या फिर इसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, तो इससे इसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इस रेवोल्यूशन मोशन के तहत में क्या होता है, मौसम जो हमारी होती है, जो सीजन हमारे होते हैं, वो क्या है, चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर नोट लगा के लिख लीजिएगा। पहला एक नोट लिखिए, उसमें लिखिए कि पृथ्वी पर ठीक है, मौसम संबंधी परिवर्तन। क्या पृथ्वी पर मौसम संबंधी परिवर्तन, ठीक है, मौसम संबंधी परिवर्तन या फिर सीजन चेंज, ठीक है। क्या सीजन चेंज जो है, मौसम संबंधी परिवर्तन या सीजन चेंज जो होता है या सीजनल चेंज जो होता है, ठीक है, ये मौसम संबंधी परिवर्तन जो होता है वह दो कारणों से होता है। दो कारणों से होता है, मैंने समझाया था आप लोगों को। होता है फर्स्ट, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा, रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। इसके वजह से क्या होता है, पहला कारण यह है कि सीजन हमारी चेंज होती है और सीजनल चेंजिंग होती है। दूसरा, पृथ्वी साथ ही साथ पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने धुरी पर झुकी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ पृथ्वी के अपने घूर्णन अक्ष पर या इसको कहते हैं क्या, रोटेशनल एक्सिस पर, क्या रोटेशनल एक्सिस पर पृथ्वी के अपने घूर्णन अक्ष पर, रोटेशनल एक्सिस पर 23.5 डिग्री, ठीक है, या फिर 23.5 डिग्री झुकी होना। तो देखिए, आप लोगों को यह गलतफहमी में नहीं रहना है कि केवल ओनली मौसम से या सीजनल चेंज जो होता है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो इसके वजह से होता है। आपको ये नहीं गलतफहमी में रहना है। तो केवल एक ही कारण नहीं है, केवल एक ही काउज नहीं है, इसमें दोनों ही काउज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो झुकने की वजह से भी सीजनल चेंज आता है। मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ये सन है और हमारी अर्थ मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अर्थ अगर झुकी हुई नहीं है तो सूर्य का प्रकाश सभी जगह समान रूप से पड़ रही है, एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे सीजनल चेंज होगा क्या, सीजनल चेंज हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होगा, पृथ्वी के ट्रू मॉडल को बनाना होगा। और ट्रू मॉडल का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री जब पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है, तब अगर आप देखेंगे इसको, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये इस तरीके से देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर ये क्या है
23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए ये इस तरीके से जब झुकी हुई है तब देखिए कि सूर्य का प्रकाश सभी जगह समान रूप से नहीं मिल रहा है, और सूर्य का प्रकाश क्या है, यहाँ पर कहीं पर तिरछा, देखिए जैसे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अगर सीधा पड़ रहा है तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य का प्रकाश क्या है, देखिए इस तरीके से तिरछा होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री पर अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो सूर्य का प्रकाश सभी जगह पर, सभी अक्षांशों पर, सभी लैटिट्यूड पर एक समान न पड़ करके सभी जगह अलग अलग तापमान का वितरण है। कहीं पे सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, कहीं पे सूर्य के प्रकाश को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ रही है, और जहां पर सूर्य के प्रकाश को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ रही है वहां पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस पर सूर्य का प्रकाश या उष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, और यहाँ की जो मौसमिक दशाएं होंगी वो अलग होंगी, और जहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, या फिर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, वहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुंचेगा, आंशिक रूप से पहुंचेगा, और वहां की मौसमिक दशाएं अलग होंगी। तो इन सब दोनों बातों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो डिटेल डिस्कशन किया था उसको मैं यहाँ पर नोट करवाने जा रहा हूँ, और आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था पिछले कक्षा में, किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और उस चक्कर लगाने के क्रम में क्या होता है, उस चक्कर लगाने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटती है कि 4 दशाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा विभिन्न सिचुएशंस, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अलग अलग होती हैं, जिसके वजह से कई तरह के मौसमिक परिवर्तन हमारे पृथ्वी पर दिखाई पड़ती है, जिसे मैं इस एक चित्र मैंने कल भी बनवाया था। संभवतः आप लोग काफी रिवीजन कर करके कल के क्लास को और देख करके आए होंगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पर रिमाइंड कराता हूँ, ओनली वन चांस, ठीक है, फिर से समझने का। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था कि ये टॉपिक काफी कंसेप्चुअल है, अच्छे अच्छे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लेकिन क्लियर हो। मैंने बोला था कि ये सन की स्थिति बीच में है, और इसके बगल में देखिए यहाँ पर, यहाँ कहीं हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ भी देखिए ये हमारे अर्थ की स्थिति, यहाँ पर भी अर्थ की स्थिति हमारी ये है, और अर्थ की स्थिति देखिए ये है, और अर्थ की स्थिति यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इन चारों दशाओं से हमको समझने की कोशिश करनी होगी, उसके बाद फिर नोटिंग होगा, ठीक। तो देखिए यहां से हम देखें तो कुल मिला जुला करके हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, ठीक ना। तो इसके मद्देनजर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके तहत ये मैंने लिखा है, थोड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख रहा हूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला रहा हूं। क्यों मिला रहा हूं, इसे मैं इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूं। जरा देखिए, ध्यान से देखते चलिए बस खाली, और समझाने का काम तो मैंने कल किया ही है, सारा चीज मैंने इन डिटेल बताया है, ये तो बोनस में आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। ये दोबारा से मैं आप लोगों को बोनस में दे रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो किसी कारणवश डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, चाहे किसी तरीके से उन लोगों ने समझ नहीं पाया है, तो मैं फिर से एक बार समझने का मौका आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं। तो आप लोग इसको बोनस के रूप में समझिए, और क्योंकि नोट करने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बार आप लोगों को बता दिया जाए, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, और इसी तरीके से हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं अपने मैप को, ठीक है। हम यहाँ भी ड्रॉ कर लिए, ये ड्रॉ कर लिए हम लोग यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए एकदम, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। नाउ हियर, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे यहाँ पर 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। अब चलिए आइए अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जरा इस स्थिति को देखिए, तो ये है क्या, इसे क्या कहते हैं हम, 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या इसे ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, या इसे ही क्या कहते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। अब जरा देखिए, तो सूर्य के प्रकाश को जरा देखिए, तो यहाँ इस अवस्था में सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? सीधा तो देखिए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे। और सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, क्या है? तिरछा होता चला जाता है, ठीक। तो इस अवस्था में अगर हम समझें, तो देखिए सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है डायरेक्ट? तो 23.5 डिग्री साउथ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जब पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मकर रेखा पे ग्रीष्मकाल होगा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया हमारे मकर रेखा पे ही स्थित है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है, या फिर अक्षांश जो है, वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। तो इसका मतलब कि ये दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से जो होगा, यहाँ पर क्या होगा? गर्मी का दिन होगा। क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकाल हो जाएगा। और ग्रीष्मकाल होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिन की लंबाई क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो जरा इस देखिए, तो डायग्राम में ध्यान से देखिए जरा, इस डायग्राम में तो दिन की लंबाई कहाँ पे अधिक होगी? दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा के ऊपर सबसे लंबी दिन होगी। और जब सबसे लंबी दिन जब होती है, तो उसे कहते हैं समर सोलिस्टिक। क्या? समर सोलिस्टिक। जब सबसे लंबी दिन होती है, दिन की लंबाई सबसे लंबी हो जाए, दिन की लंबाई सबसे अधिक हो जाए, तो वह अवस्था जब दिन की लंबाई सबसे अधिक लंबी हो जाए, तो उस अवस्था को समर सोलिस्टिक कहते हैं। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में समर सोलिस्टिक होगा, क्योंकि दिन की लंबाई सबसे लंबी होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर इस मैप को भी देखिए कि दिन की लंबाई देखिए, तो ये दिन की लंबाई यहां से जब स्टार्ट होता है, तो यहां तक देखिए, यहां से लेकर के यहां तक दिन की लंबाई देखिए लंबी हुई। और देखिए तो रात की लंबाई छोटी हो गई। कैसे? तो यहां से यहां तक देखिए रात की लंबाई कितनी छोटी है, ये रात की लंबाई है, रात की लंबाई छोटी हो गई। और दिन की लंबाई देखिए यहां तक, ये जो हिस्सा है ये और जुड़ गया एक दिन की लंबाई में, और दिन की लंबाई लंबी हो गई और रात की लंबाई छोटी हो गई, ठीक है। और नीचे आइए तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये हमारी पोल है, ठीक है। ये 90 डिग्री क्या है? हमारी ये पोल है, ठीक है। ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और दक्षिणी ध्रुव के पास में देखिए जरा सा, ये तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए ये अंटार्कटिक सर्कल है। अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में देखिए। तो यहाँ पर जरा देखिए आप कि यहाँ पर क्या होता है, जरा देखिए ध्रुव के पास क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, या फिर यहाँ पे 24 घंटे दिन की स्थिति होगी, 24 घंटा उजाला होगा। यहाँ 24 घंटा उजाला होगा कि नहीं, आप देखिए कैसे। तो सूर्य का प्रकाश सीधे मकर रेखा पे पड़ रहा है, ठीक है, सीधे मकर रेखा पे पड़ रहा है। और ये 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी जब झुक गई है, तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, ये दोनों पॉइंट्स सूर्य के सामने ही घूम रहे हैं। ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो देखिए कुछ देर बाद घूमने के बाद बी ए के जगह पे और ए बी की जगह पे आ जाएगा। तो ये चेंज होते रहेंगे। फिर क्या होगा? ए बी, फिर घूम जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बी ए। तो ये पॉइंट घूमते रहेंगे। जरा देखिएगा कैसे 6 महीने का दिन और रात होता है। लोग इसको ना तो समझ पाते हैं, ना लोग इसको समझा पाते हैं। तो पिक्टोरियली देखिए, चित्र से देखिए कि ये दोनों घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है। लेकिन घूमने के दौरान क्या हो रहा है? अपने धुरी पे जब पृथ्वी घूम रही है, तो ये वाला जो सर्कल है ये भी घूम रहा है। लेकिन ये सर्कल घूमते हुए क्या है कि सूर्य के रोशनी वाले भाग में ही पड़ रहा है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाने के बाद भी ये पॉइंट सूर्य के प्रकाश में ही है। और यहाँ पे 24 घंटे का दिन है, ठीक है, 24 घंटे का दिन है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 24 आवर क्या है यहाँ पर? दिन, डे है, दिन है, ठीक है, दिन है। तो इसको जब इस लाइन को खींचते हैं हम, यहाँ से ये लाइन जब हम ऐसे खींच देते हैं, तो यहाँ पर क्या है? इस ओर डे है, ठीक है, और इसके दूसरे तरफ क्या है? नाइट है, ठीक है। इधर क्या है? नाइट है, देख लीजिए। वैसे ही यहाँ पर भी जब हम इसको खींचते हैं ऐसे, तो देख लीजिए इधर क्या है? डे है, और इधर क्या है? नाइट है, नाइट है। तो देखिए, तो इसलिए ये डे है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 24 घंटे क्या होगा? दिन होगा, और 6 महीने की
यहाँ पे दिन होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। और ये सूर्य के प्रकाश की तरफ ही ये अपने धुरी पर घूम रहा है ये सर्कल। अब ऐसे ही ऊपर चले जाइए तो ऊपर सूर्य का प्रकाश क्या है, तिरछा होता चला जाता है। तिरछा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर शीत ऋतु होगी, ठंडी की ऋतु होगी, मतलब कि भारत में क्या हो जाएगा, विंटर सोलेस्टिक हो जाएगा। विंटर सोलेस्टिक का मतलब यहाँ पर रात की लंबाई अधिक है, ठीक है, और दिन की लंबाई छोटी है। तो देखिए यहाँ दिन की लंबाई कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक यही है दिन की लंबाई, लेकिन रात की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है। और उत्तरी ध्रुव पे जरा देखिए, ये उत्तरी ध्रुव पे देखिए, ये वाला जो सर्कल है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, तो सभी घूम रहे हैं, सभी सर्कल घूम रही है। तो ये जो ऊपर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये भी घूम रही है। और देखिए ये दोनों ही दोनों घूम रहे हैं, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, ऐसे घूम रहे हैं, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ। तो घूमने के क्रम में क्या है ये, लेकिन ये हमेशा नाइट वाले ही एरिया में ये घूम रही है, तो हमेशा नाइट है। तो 24 आवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट। 24 आवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट। 24 आवर का यहाँ पे नाइट है, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ आइए, तो यहाँ पे वही स्थिति है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब भारत पे। तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर दिन की लंबाई बड़ी होगी। तो देखिए, तो दिन की लंबाई यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में अधिक है, और रात की लंबाई छोटी है। तो जब दिन की लंबाई अधिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा, समर सोलिस्टिक, माने उत्तरी गोलार्ध में समर सोलिस्टिक होगा, ठीक है। भारत में समर सोलिस्टिक का समय होगा। और दक्षिण गोलार्ध में जब आप आइए तो देख लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर देखिए कि दिन की लंबाई छोटी हो गई, ठीक है, दिन की लंबाई छोटी हो गई, और यहाँ पर रात की लंबाई बड़ी हो गई। दिन की लंबाई छोटी और रात की लंबाई बड़ी, दिन की लंबाई क्या हो गई, छोटी, और रात की लंबाई बड़ी। तो ये स्थिति किसको बताती है कि यहाँ विंटर सोलिस्टिक है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जरा देखिए सूर्य का प्रकाश क्या है, उत्तरी ध्रुव पे देखिए सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 24 घंटे दिन की स्थिति हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर 24 आवर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ठीक है। और 24 घंटे यहाँ पर दिन है, मतलब कि 6 महीने का यहाँ पे दिन होगा। आप लोग पढ़ेंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ में चले जाइए, दक्षिण ध्रुव पे चले जाइए, तो दक्षिण ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश क्या है, बहुत पीछा होता है, नगण्य है, बिल्कुल न्यून है, पहुंच ही नहीं रहा है सूर्य का प्रकाश, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिति बहुत ही अलग हो जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जिधर रात की स्थिति बन रही है उस ओर ही ध्रुव के पास देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट रात की तरफ ही पड़ जा रहा है, और ये घूम रही है। घूमने के बाद भी ये अपने ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, ये सब जो एक दूसरे के अपने स्थान को बदल रहे हैं, वो रात वाले ही सेक्शन में हो रहा है। जिधर रात्रि है, जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, उसी ओर ये पड़ जा रहा है। तो स्थायी रूप से उसी ओर झुक जाने की वजह से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 घंटे की क्या हो जाएगी, रात। तो यहाँ 24 घंटे की रात है। तो इसको आप समझ गए। बाकी इन दोनों चित्रों में क्या है, ये इक्विनॉक्स का है की अवस्था है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि दिन और रात यहाँ बराबर हो। और देखिए यहाँ पे सूर्य क्या है, सूर्य यहाँ पर कहाँ पे चमक रहा है, विषुवत रेखा पे। मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, काफी डिटेल में मैंने सबको बता चुका है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और मैं सूर्य हूं, तो मेरी इस दशा को देखिए, ये घूमता हुआ जब ये एक बार ऐसा होगा कि ये देखिए मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव मेरे सामने है, फिर जैसे घूमते हुए आएगा तो देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा सामने पड़ता है। फिर यहाँ जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ऐसे घूम जाता है। फिर इधर जाने के बाद फिर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर विषुवत रेखा फिर यहाँ सामने पड़ेगा। तो इस पूरे अवस्था को अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा कि इन दोनों अवस्था में, मतलब कि ये जो है ये 22 दिसंबर की अवस्था है, और ये क्या है, ये जो अवस्था है ये वाली, ये है 21 जून की अवस्था, 21 जून की अवस्था। और ये वाली जो अवस्था दिखाई पड़ रही है ये है 21 मार्च की अवस्था, 21 मार्च की अवस्था। और ये है कब की अवस्था, तो ये 23 सितंबर की अवस्था है। कब की, 23 सितंबर की अवस्था है ये। तो आप देखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे चमकता है और दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट किया जाए। तो आइए, तो मैं इसके एक तरफ अब नोट करा रहा हूं, तो आप लिखिए, ठीक है।
पहला लिखते हैं हम लोग क्या, कि जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर, सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, लिखते जाइएगा, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, तब क्या होगा, जब देखिए पॉइंट नंबर 1, मेरा कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर पड़े और लंबवत पे और मकर रेखा पे पड़े, मतलब एक फिगर ये है, देखिए ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री और ये है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या है, कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। अब देखिए सूर्य की स्थिति देखिए, अब आप यहाँ पर मैं एक बार आप लोग को यहाँ दिखा दे रहा हूं, देखिए सन, ये सन है, ये सन की स्थिति यहाँ है, फिर एक सन की स्थिति यहाँ पर है और फिर सन की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ये विषुवत रेखा पे जब सन होगा तब 21 मार्च का वो दिन होगा, ठीक है। 21 मार्च के बाद आप जोड़िए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पर आप आ जाइए 21 जून। तो 21 जून को सन कहाँ पे है, तो देखिए कर्क रेखा पर, ठीक है। और फिर तो जब सन, यहां से सन का मूवमेंट ये कर्क रेखा पे है, देखिए एक बार कर्क रेखा पे सूर्य ऊपर की ओर गए तो इसे कहते हैं हम क्या, समर सोलिस्टिक। क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिक। क्यों, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ गर्मी का समय है, तो जब गर्मी का समय होगा तो समर सोलिस्टिक कहेंगे, ठीक है। सोलिस्टिक का मतलब होता है व्हेन सन रीच इट्स हायर पॉइंट, ठीक है, जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पे हो। पूरे साल में सूर्य एक बार अपने सबसे उच्चतम बिंदु अर्थात कर्क रेखा पर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं क्या, जून सोलेस्टिक, या फिर इसे कहते हैं इसे कहते हैं समर सोलेस्टिक। क्या कहते हैं इसको, समर सोलेस्टिक, SUMMER, समर सोलेस्टिक, इसको समर सोलेस्टिक कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए फिर अवस्था क्या होगी कि फिर सूर्य यहां से फिर से आ जाएंगे यहाँ पर 0 डिग्री पर, मतलब विषुवत रेखा पे। तो ये स्थिति एक बार और बनेगी 23 सितंबर को, और ये इक्विनॉक्स की अवस्था है। क्या है, इसे ही कहते हैं इक्विनॉक्स, या इसे कहते हैं विषुव, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए सन फिर नीचे की ओर, मतलब कि ये इस तरीके से सन का मूवमेंट होगा मकर रेखा पे। अब सन मकर रेखा पे आ गए तब फिर क्या हो जाएगा, ये 22 दिसंबर का समय है। कब, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सन क्या हो गए, आ गए मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जब सन आ गए तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, गर्मी का समय, और हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सन का मूवमेंट क्या हो गया, दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब मकर रेखा पे, तो हमारे यहाँ ठंडी का समय आ गया। तो उस समय इसे क्या कहेंगे, विंटर सोलेस्टिक। क्या कहेंगे यहाँ पर, विंटर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक, ठीक है, विंटर सोलेस्टिक, ठीक है। या इसे हिंदी में कहते हैं शीत अयनांत, या क्या कहते हैं इसे, शीत अयनांत। लिख लीजिए, शीत आयनंत। और समर सोलेस्टिक को क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनंत। ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो सोलेस्टिक का मतलब कुछ नहीं होता, संक्रांति, मतलब कि एक बार सन का जो भ्रामक गति है, मतलब सन का कोई गति यहाँ पे नहीं हो रहा, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ, तो इसके वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार सन है कहाँ, कर्क पे, और एक बार मकर पे, ठीक है। तो सन जो है, सूर्य है, एक बार सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा पे होती है तो उसको क्या कहते हैं, जून सोलेस्टिक, या फिर इसे कहते हैं कर्क संक्रांति, ठीक है, कर्क संक्रांति, या इसे समर सोलेस्टिक भी कहते हैं, या इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं, या इसे ग्रीष्म आयनंत भी कहते हैं। और जब सन जब मकर रेखा पे होते हैं तो इसे मकर संक्रांति,
मकर संक्रांति, या फिर इसे मकर संक्रांति, या फिर इसे कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिक, या फिर इसे क्या कहते हैं, विंटर सोलेस्टिक, या इसे शीत अयनंत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्थिति को आप लोगों ने समझ लिया। अब तो नोट ही करना है बस, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब बस नोट करना है। मैंने जितना समझाना था समझा दिया, अब नोट कीजिए, सभी चीजों को आप नोट करिए, क्योंकि नोट नहीं मैंने कराया था। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि नोट भी कराना है। तो बस मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, जो बात मैंने कह दिया है बस उसे मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, मतलब कि कर्क रेखा पे पड़ने का मतलब हो गया कि 23.5 डिग्री उत्तर, तब देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में देखिए सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है, कर्क रेखा पर। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पे लंबवत, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे लंबा दिन 13.5 घंटे, लगभग 13.5 घंटे का दिन होगा। ठीक है, 13.5 घंटे का दिन होगा, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे, कर्क रेखा का मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री उत्तर पे सूर्य लंबवत प्रभाव पड़ रहा है कर्क रेखा पे। इसके वजह से उत्तरी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन है 13.5 घंटे का। फिर दूसरा पॉइंट उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी रात मतलब लगभग 10.5 घंटे की रात होगी, 10.5 घंटे की रात होती है, राइट। अच्छा, अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, समर सोलेस्टिक, या इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्यों ऐसा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, ठीक है, कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत पड़ रहा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, मतलब भारत में भी गर्मी होगी। तो गर्मी है तो इसी को कहते हैं क्या, ग्रीष्म या फिर समर सोलेस्टिक। उत्तरी गोलार्ध में समर सोलेस्टिक, SUMMER, समर सोलेस्टिक, या इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनंत लिख लीजिए, ग्रीष्म आयनंत होगी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय देखिए, इसी समय क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में समर सोलेस्टिक है, ग्रीष्म आयनंत है। ठीक है, या इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब जब सूर्य कर्क रेखा पे है, कर्क संक्रांति, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, कैंसर सोलेस्टिक, कैंसर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, कैंसर सोलिस्टिक कहते हैं। ओके, अब आइए फिर मैं ऊपर से मिटा रहा हूं अब। ठीक है, ऊपर से फिर से मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए कैंसर सोलिस्टिक कहते हैं। उसके बाद फिर आप नोट कीजिएगा कि इसी समय क्या होगा, कैंसर सोलिस्टिक कहते हैं, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जब समर सोलिस्टिक है तो इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कैंसर सोलिस्टिक है, ग्रीष्म आयनंत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो तिरछा कहां पड़ेगा, 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण गोलार्ध पे, तो यहाँ पे शीत आयनंत हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में शीत आयनंत, या फिर इसे कहते हैं विंटर सोलेस्टिक होगा, बिल्कुल होगा। गुड, आगे चलें तो उसके बाद क्या होगा, देखिए उत्तरी गोलार्ध में देखिए कर्क रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है
तो उत्तरी, देखिए उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएगा, 24 घंटे का दिन, देख लीजिए 24 घंटे का दिन, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिन, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे 24 घंटे का दिन है ना, उत्तरी ध्रुव पे 24 घंटे का दिन एवं दक्षिण या दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात, देख लीजिए। बस जस्ट उल्टा करते जाना है, रात होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही जब कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है तो देखिए उत्तरी ध्रुव पे 24 घंटे की दिन हो गई, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पे उसकी जस्ट उल्टा 24 घंटे की रात है ना। फिर क्या है, आप देखिए, फिर क्या है कि उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की दिन, 6 महीने की दिन एवं दक्षिणी गोलार्ध में रात, दक्षिणी ध्रुव पर रात, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात, ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत। देख लीजिए कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है लंबवत, तो देखिए हमेशा यहाँ पर देखिए ध्रुव के सामने वाली ऊपर उत्तरी ध्रुव को देखिए तो हमेशा ये सूर्य की तरफ इसका फेस होगा और यहाँ पर हमेशा ही दिन होगा, तो 6 महीने का दिन। और ये हमेशा इसका फेस देखिए दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में देखिए ध्रुव का जो फेस है वो हमेशा सूर्य से रात वाले हिस्से में पड़ेगी, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने का क्या हो जाएगा, रात्रि। अब ये हो गया, अब इसको मिटाया जाए, अब आया जाए हमारे दूसरे सेक्शन पे। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको नोट कीजिए और समझिए पहले तो, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, जब सूर्य मकर रेखा पर स्थित हो तब क्या होगा, तब देखिए पहला, जब सूर्य मकर रेखा पे हो, अभी वाली स्थिति पे आते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश कहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा पे लंबवत पड़ रहा है, तब क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखिए कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में देख लीजिए ध्यान से एक बार और, मकर रेखा पे सूर्य है तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम में दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, 10.5 घंटे की, 10.5 घंटे की होगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई 10.5 घंटे की एवं रात की लंबाई क्या हो जाएगी, 13.5 घंटे की, ठीक है। और जब दिन की लंबाई कम हो जाए और रात की लंबाई जब बढ़ जाए, रात की लंबाई बढ़ जाए और देखिए सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ रही है तो यहाँ विंटर सोल्स्टिस होगा, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई 10.5 घंटे एवं रात की लंबाई 13.5 घंटे की होगी एवं विंटर सोल्स्टिस या इसे कहते हैं शीत आयनंत की स्थिति होगी, राइट, ये हो गया, देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोग वीडियो रोक रोक के लिखिएगा, ठीक है, ओके। अब आगे चले, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गई। अब आइए तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। अब दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति में हम लोग आते हैं, तो देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है तो यहाँ पे ग्रीष्म काल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रात की लंबाई कम हो जाएगी। तो लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की लंबाई
दिन की लंबाई 13.5 घंटे की, 13.5 घंटे की होगी। 13.5 घंटे की होगी दिन की लंबाई, मतलब दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी। इसे समर सोलिस्टिक कहते हैं, SUMMER, समर सोलिस्टिक, या इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं, मकर सोलिस्टिक, इसे ही मकर संक्रांति, इसे ही मकर संक्रांति, या इसे ही कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक कहते हैं। देख लीजिए, ठीक है, राइट। आगे चलिए। और दिन की लंबाई अधिक है और रात की लंबाई क्या हो जाएगी, कम। नोट कीजिए, और रात की लंबाई दक्षिणी गोलार्ध में छोटी हो जाती है। रात की लंबाई दक्षिणी गोलार्ध में छोटी हो जाती है। नोट कर लिए, रात की लंबाई दक्षिण गोलार्ध में छोटी हो जाती है। फिर लिखिए, इस समय जब सूर्य मकर रेखा पे हो तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब हम जाके देखेंगे ध्रुवों पर, तो यहां पर 24 घंटे रात की स्थिति होगी। जब मकर रेखा पे सूर्य है, ध्यान दीजिए, जब मकर रेखा पे सूर्य है तब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और एक समय आएगा कि इतनी तिरछी होती चली जाएगी कि जो उत्तरी ध्रुव है यहां पर क्या होगा, ये पूरा फेस नाइट वाले फेज में चला जाएगा, नाइट वाले हिस्से में चला जाएगा, और ये इसी में रोटेट करती रहेगी अपने धुरी पर, और 24 घंटे यहाँ पे रात होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर 24 घंटे रात्रि की स्थिति होती है। 24 घंटे रात्रि की स्थिति होती है, ठीक है, राइट। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर 24 घंटे क्या है, देखिए 24 घंटे दिन की स्थिति है, 24 घंटे दिन की स्थिति होती है, 24 घंटे दिन की स्थिति होती है। तो देखिए ये भी बात आप क्लियर कर लिए। और यहां पर उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, 6 महीने की रात, और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन। बात समझ में आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 6 महीने की दिन, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ध्यान से देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए कॉपी में, अभी तुरंत नोट कीजिए। उत्तरी, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, सॉरी 6 महीने की रात, आई एम वेरी सॉरी, 6 महीने की रात, क्योंकि नाइट वाले फेज में पड़ रहा है तो 6 महीने की रात, और यहां देखिए दिन वाले फेज में पड़ रहा है तो यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा। ये बात जान गए आप लोग। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को ये दोनों बात हम लोगों ने देख लिया। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं विषुव पे। तो जब विषुव पे, बस ये बहुत छोटा सा चीज है, ये मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, तो देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो स्थिति है 22 दिसंबर की स्थिति है, ठीक है, ये है 21 मार्च की स्थिति, ये है आपका 21 जून की स्थिति, ये है 23 मार्च की स्थिति, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम समान पड़ता है। मैंने बताया था आपको कि सूर्य क्या है, कि सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है कि एक बार सूर्य की स्थिति यहां पर होती है और एक बार सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, यहां पर होती है। तो इस दोनों क्रम में क्या होता है कि सूर्य एक बार यहां पर चमकते हुए एक बार सूर्य यहां से ऊपर की ओर यहां पहुंच जाते हैं। तो एक बार यहां पर सूर्य चमका, तो ये 21 मार्च के दिन वो दिन था,
और जब यहां से सूर्य लौटे तो लौट के यहां आने के क्रम में, यहां पर आने के क्रम में सूर्य यहां पर यहीं से गुजरे तो फिर से दोबारा विषुवत रेखा से गुजरे तो वो 23 सितंबर का समय होता है। तो 2 बार ऐसा स्थिति होता है पूरे साल में जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकते हैं, तो इसे ही कहते हैं विषुव, या इसे ही क्या कहते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। तो लिख देते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स या इसे कहते हैं विषुव, विषुव। ठीक है, ये कब होता है तो यहां लिखिए 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च एवं क्या एवं 23 सितंबर को होता है। ये 2 स्थिति है, पहला। दूसरा, यहां क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान, दिन और रात की लंबाई क्या होती है, दिन और रात की लंबाई समान होती है। ये बात आपने समझ लिया आपने। फिर देखिए अब इसमें क्या होता है, जब देखिए जब विंटर सोलेस्टिक था हमारे यहाँ, मतलब कि ये 22 दिसंबर का समय है, तो हमारे यहाँ क्या था, विंटर सोलेस्टिक। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था हमारे यहाँ, विंटर सोलेस्टिक। तो विंटर सोलेस्टिक के बाद मतलब कि हमारे यहाँ ठंडी था, तो ठंडी के बाद क्या आता है, बसंत। बसंत आता है ना ठंडी के बाद में, तो हम बसंत मनाते हैं। सरस्वती पूजा का समय आपको याद है ना, फरवरी में सरस्वती पूजा हम मनाते हैं। तो क्या होता है, जस्ट ठंडी हम लोग मनाए हुए रहते हैं, और ठंडी के बाद जस्ट फरवरी में सरस्वती पूजा आता है, बसंत पंचमी। शुभ मुहूर्त है बहुत, हर विद्यार्थी, शिक्षक और दुनिया के सभी जितने भी लोग हैं उन सभी में ज्ञान का प्रकाश यही से होता है। तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और बहुत बड़ा ये ओकेजन माना जाता है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग होता है, इसे कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, बसंत, बसंत या इसे कहते हैं स्प्रिंग। और उसके बाद फिर क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, स्प्रिंग हो गया और उसके बाद फिर देखिए जस्ट स्प्रिंग के बाद क्या आ जाता है, फिर देखिए गर्मी। ठीक है, क्या 21 जून को गर्मी हमारे यहाँ जाता है, और उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर सितंबर का समय आता है। जस्ट सितंबर देखिए आने वाला है, तो सितंबर में क्या हो जाएगा, जैसा बसंत का मौसम था वैसा ही सितंबर का भी मौसम होगा। ठीक है, जस्ट सेम टेम्परेचर, दोनों जगह सेम टेम्परेचर। ठीक है, हवाओं में शीतलता, टेम्परेचर सब कुछ समान होता है। लेकिन इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं हम ऑटम। क्या कहते हैं, ऑटम, AUTUMN, ऑटम। या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शरद। क्या कहते हैं, शरद। ठीक है, ऑटम या शरद। तो ये आ जाता है, और फिर इसके बाद फिर से क्या आ जाता है, देखिए फिर से आ जाता है विंटर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये 2 होता है अवस्था, स्प्रिंग और ऑटम। जब हमारे यहाँ मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में जब स्प्रिंग होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा अपने आप, ऑटम। ठीक है, और जब हमारे यहाँ ऑटम होगा तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में या इसे ही लिखेंगे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, या फिर इसे ही लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग या इसे ही कहते हैं बसंत होगा, बसंत, स्प्रिंग या बसंत होगा। ठीक है, होगा, तो यहां मैं मिटाऊं। ठीक है, बसंत होगा, उसी समय लिखते जाइए, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में, या इसे ही कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ऑटम। जब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्प्रिंग है, तब दक्षिणी गोलार्ध में या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है, ऑटम या फिर शरद होगा।
ठीक है। और ये इसी तरीके से चेंज होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में ऑटम होगा तो दक्षिण में शरद, उत्तरी गोलार्ध में जब ऑटम तो दक्षिण में शरद, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने विषुव के बारे में बता दिया और बता दिया कि कैसे ऑटम होगा तो स्प्रिंग में बदल जाएगा, सब बदलते रहते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप लोगों को शायद नहीं मतलब सोचे होंगे, तो मैं एक बार सोचने का काम यहाँ पे करके छोड़ता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि सोलिस्टिक या संक्रांति हम लोगों के यहाँ 21 तारीख को कर्क रेखा पर 21 जून को होता है, और दक्षिण में क्या होता है, ठीक है, 22 दिसंबर के दिन मकर संक्रांति होता है। ठीक है। तो सोलर सिस्टम में, ठीक है, सूर्य बीच में है, सोलर सिस्टम में सन, और चारों तरफ जितने भी 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह जो भी हैं, ठीक है, वो सभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों हर ग्रह पे संक्रांति का ये जो मतलब चल रहा है फेज, संक्रांति जो है, जैसे कि पृथ्वी पर हम लोग पढ़े कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आपको पता है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। तो ये घूमती घूमती जब है तो झुकी हुई घूमती है, तो क्या होता है, एक बार कर्क रेखा सामने आती है, एक बार मकर रेखा सामने आती है सूर्य के। ठीक है। और इस तरीके से कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, तो कैंसर सोलिस्टिक और कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक, 2 तरह के मौसम होते हैं। और मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, सीजन में परिवर्तन होता है। एक बार उत्तर में आ जाएगा शीतकाल तो दक्षिण में आ जाएगा ग्रीष्म, फिर उत्तर में आ जाएगा ग्रीष्म काल तो दक्षिण में आ जाएगा क्या, शीतकाल। तो शीत और ग्रीष्म का ये जो चक्कर है, ये 6-6 महीना में बदलता जा रहा है। तो कैसे बदल रहा है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तब यह संक्रांति का काल आता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उन सभी पे संक्रांति का काल होता है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये घटना केवल पृथ्वी के साथ घट रही है। ये सभी ही ग्रह जो हमारे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और जो जो अपने अक्ष पर झुके हुए हैं, उसके वजह से प्रभाव पड़ रहा है। जैसे एक उदाहरण के रूप में शुक्र, ठीक है, शुक्र या वीनस, ठीक है, ठीक है, शुक्र या वीनस। तो जरा देखिए इसमें क्या है, वीनस अपने अक्ष पे, वीनस अपने धुरी पर, ठीक है, जिसपे वो चक्कर लगा रही है, वो 3 डिग्री झुकी हुई है। कितना, 3 डिग्री झुकी हुई है। मतलब कि 3 डिग्री झुकी है का मतलब हो गया कि 23.5 डिग्री नहीं झुकी है, 3 डिग्री झुकी है। तो 3 डिग्री झुकी होने के वजह से क्या होता है, 3 डिग्री पर झुक करके वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके वजह से क्या होती है, वो कम झुकी हुई है, या फिर उसका झुकाव जो है वो बिल्कुल मतलब कि नगण्य की तरह दिखाई पड़ता है। जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मौसम के जो में परिवर्तन जो है वो बहुत धीमा है। क्यों धीमा है, क्योंकि झुकाव ही बहुत कम है। मान लीजिए 3 डिग्री का झुकाव है, तो कुछ ऐसा देखिए, ये शुक्र है, ठीक है, और 3 डिग्री का झुकाव है, तो मान लीजिए ये अक्ष दिखाई दे रहा है, इससे 3 डिग्री का झुकाव बहुत ही मामूली सा झुकाव होगा 3 डिग्री का, जिसे यहाँ पर खींचा जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है 3 डिग्री का, तो ये इतना ही झुकी हुई है, ये इतना ही झुकाव है। और पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है। तो इसके वजह से सूर्य पे जब इसके चारों ओर जब घूमेगी तो लगभग मौसम, सूर्य का प्रकाश सभी जगह समान ही पड़ेगा और मौसम में उतना ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। इसी स्थान पे अगर आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं मंगल का, क्या दे दूं मैं, मंगल का, मंगल या इसी को कहते हैं मार्स। हम लोगों ने बहुत डिटेल में ब्रह्मांड में सबको देखा है मार्स का। तो मार्स क्या है, आप देखिए, तो मार्स जो है अपने अक्ष पर, मार्स को देखिए, तो मार्स जो है अपने अक्ष पे 24 डिग्री तक झुका हुआ है। मतलब लगभग झुकाव जो है वो ऐसा है, ठीक है, मतलब कि ये इतना झुक करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मौसम संबंधी परिवर्तन होगा या सीजनल चेंज जो होगा, वो सीजनल चेंज ज्यादा विजिबल है, ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। और मौसम में परिवर्तन बिल्कुल ही दृढ़ है, बहुत ही टाइट है। यहाँ मौसम का परिवर्तन बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। लगभग जैसा पृथ्वी पे है वैसा ही यहाँ पे दिखता है मौसम का परिवर्तन, सीजनल चेंज। तो देखिए कि ये इस तरीके से पूरे सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ में ये घटना घट रहा है। कोई पृथ्वी के साथ अनोखा बात नहीं है, लेकिन बस झुकाव का मामला है। और मंगल 24 डिग्री झुकी हुई है, जो पृथ्वी से थोड़ा आधा डिग्री ज्यादा है।
हाफ डिग्री ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पर मौसम के संबंधी परिवर्तन, यहाँ पे ऋतुएं, सीजन, मौसम आप पढ़ते हैं मंगल पे ज्यादा स्पष्ट है। तो क्यों है देख लिए, आपको इसके वजह से है। तो ऐसे समझना है चीजों को। तो ये रहा हम लोग का आज का डिस्कशन टोटल। और हम मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से जाइए, लिखिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ में फिर से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी कोई भी महत्वपूर्ण मटेरियल या फिर कोई भी कक्षा जो होगी डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास आ गया है नया कक्षा और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल पे हम लोगों के साथ में, हम लोग को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।